हैं? कहाँ पे 1000 बम चमकी? जो हटा के नेताजी की मूर्ति लगाई, कहाँ थी 1000 बम? खामा खा मूर्ति थी जॉर्ज पंच जहाँ पे लगाई है वहाँ पे मीडिया दिखा रहा था भाई, सारा मीडिया पे मूर्ति भी आई थी। आपने देखा था? मीडिया पे मूर्ति भी आई थी भाई, जॉर्ज पंच का नाम नहीं सुना उन्होंने। खाली वो मीडिया है, सिर्फ इनके लिए चला था, इनके टीवी पे चला। आवाज उठाओगे सर मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, वो MBA करके बेरोजगार घूम रहा है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रखी है ना, चुप रहो। सर मेरे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही, 5 किलो राशन दे रखा है ना, चुप रहो। सर हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। राम मंदिर बना के दे दिया ना आपको, राम नाम जपो। राम तो इससे पहले राम थे ही नहीं, तो फिर हमारी सृष्टि कैसे चल रही थी भाई? हम कैसे चल रहे थे? कांग्रेस के पॉलिसी भाजपा जैसी होती और कांग्रेस बनवा देती राम मंदिर, तो यही गाना ये गा रहे होते, जो राम को लाए हैं हम खुद को गाए। आप पुरानी चीज़ों पे जब मिट्टी डाल के और आप अपनी इमारत खड़ी करने को कोशिश करते हो ना, जब आप वो मंदिर है तैयार है और उस पर आप पेंट करने के बाद कहते हो कि ये मंदिर हमने बनवाया, हमें उस चीज़ से आपत्ति होती है। आज की डेट में कोई भी एक ऐसी चीज़ बता दो, आज की डेट में पिछले 9.5 साल की मोदी गवर्नमेंट में एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं स्थापित हुई हो तो आप मुझे बता दीजिए। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। अपने इतने पुराने मॉन्यूमेंट्स की अगर सरकार रक्षा नहीं कर पा रही है तो भाई सरकार किस बात की है? फिर वो अगर प्राइवेट लोगों को सब कुछ देना है तो बात ही खत्म करो, फिर सरकार का भी इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कर दो, छुट्टी करो। हाँ, इसी 70 साल में 1948 का कबायली युद्ध भी लड़ा, जिसका युद्ध विराम हुआ, उसके बाद 65 का युद्ध भी लड़ा, 62 का युद्ध भी लड़ा, 71 का युद्ध भी लड़ा, 99 का युद्ध भी लड़ा। लेकिन जब इन चारों युद्धों में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी, लेकिन जब वो हमने युद्ध जीते, आज आप उस पर आके मिट्टी डाल देते हो। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक पर। जिस तरीके से सरकार का आखिरी बजट भी आ गया, मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो गए। हम जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज है। क्या लग रहा है शर्मा जी, जिस तरीके से सरकार का आखिरी बजट पेश हुआ है, जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई कि नहीं आपकी? नहीं सर, हमारी नहीं, और हमारे जैसे लाखों लोगों की नहीं हुई। अभी भी ये जो अंतरिम बजट पेश करा गया है पूरी तरह बस एक चाशनी में लिपटा हुआ लॉलीपॉप है। जैसा था वैसा के वैसा है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। कोई ना निम्न आय वर्ग को ना मध्यम आय वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है। जैसा लोगों ने एक्सेप्शन करा था कि हमें कुछ इस तरह से कुछ फ़र्क आएगा, कोई फ़र्क महसूस होगा, ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। सरकार तो वाहवाही कर रही है, हर जगह करी, बहुत ज़बरदस्त बजट। सरकार वाहवाही कब नहीं करती? ये तो इस मामले में कोई सी भी आप सरकार उठा के ले लो, हर सरकार अपनी वाहवाही अपनी पीठ खुद थपथपाती है। असल बात तो ये है ना कि जनता थपथपाए, जनता कहे कि हाँ वास्तव में हमारे लिए कुछ हुआ है। सरकार तो थपथपाएगी पीठ। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ कर दी, गृह मंत्री जी ने तारीफ कर दी, पेड मीडिया ने तारीफ कर दी, अखबारों में छप गया ज़बरदस्त तरीके से, हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया बजट, बहुत बढ़िया बजट। आम आदमी इतने सारे खड़े हैं, किसी को कोई एक पैसे का उसमें कोई प्रॉफिट नजर आता हो तो शायद मैं गलत हो जाऊं। इतने सारे खड़े मेरे अलावा, चलो मैं तो खैर मेरी तो एक इमेज ही ऐसी बन गई कि मैं घोर विरोधी हूँ सरकार का लेकिन बाकी आम लोगों में से किसी से आप पूछो कि इस बजट से कहीं किसी को किसी ने पढ़ा हो, किसी ने सुना हो या कुछ फ़र्क पड़ा हो कि एक पैसे का उसे कोई बेनिफिट नज़र आ रहा हो तो हम बात कर सकते हैं उस बारे में। कह रहे 100 करोड़ लोगों को बिजली दी जाएगी मुफ्त में इस बार। 100 करोड़ लोगों को बिजली मुफ्त में क्यों दी जाएगी? मैं तो बार बार कह रहा हूँ सर, मुफ्त का जो परिकल्पना है, मुफ्त की जो परिपाटी है, टोटली बंद होनी चाहिए, हर तरह से बंद होनी चाहिए। कोई भी मुफ्त का खेल आप कर करके आप दे क्या रहे हो? आप लोगों को पंगु बना रहे हो। आप लोगों को आत्मसम्मान से जीना सिखाओ, ना कि आत्मसम्मान गिरवी रख के जीना सिखाओ। लेकिन ये वर्तमान सरकार क्या कर रही है? आत्मसम्मान आप गिरवी रख दो, 5 किलो राशन ले लो, 100-200 यूनिट बिजली मुफ्त ले लो और उसके बाद आप मौज मारे जाओ और उसके बाद बस वोट हमें दिए जाओ। फिर हम जो करेंगे वो हमारी जिम्मेदारी। उसके बाद फिर आपको वो आवाज़ निकालने लायक नहीं छोड़ेंगे। आप आवाज़ उठाओगे सर मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, वो MBA करके बेरोजगार घूम रहा है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रखी है ना, चुप रहो। सर मेरे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही, 5 किलो राशन दे रखा है ना, चुप रहो। सर हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। राम मंदिर बना के दे दिया ना आपको, राम नाम जपो, राम भला करेंगे। क्या है ये सरकार चलाने के ये तरीके नहीं होते सर, किसी भी किस्म से नहीं होते। वो तो नारा लगा रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखिए ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। ये तो देखो राम मंदिर राम को जो लाए हैं, राम को जो ये बात कहते हैं वो बहुत बड़बोले किस्म के लोग हैं, बहुत बड़बोले किस्म के लोग हैं। राम हमारी बहुत हैसियत से ऊपर हैं। हम राम का अंश मात्र जिसे कहते हैं वो भी नहीं है। उन्होंने हमें पैदा करा, उन्हीं में हमने मिल जाना है, चाहे हम गलत करें चाहे हम सही करें। उन्होंने फिर भी अपने चरणों में हमें स्थान देना है। कल को सीधी सी बात है, मैं अपने बारे में भी कहता हूँ, कल को मेरा भी जब देहावसान होगा, मेरे में क्या लिखा है? राम नाम सत्य है। मेरे लिए भी, चाहे मैं विरोधी हूँ चाहे मैं समर्थक हूँ, किसी भी किस्म का। बाकी रही बात विरोध होने की, तो राम मंदिर से हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई बैर नहीं है, किसी भी किस्म से कोई विरोध नहीं है और कोई बैर नहीं है। लेकिन जो लोग ये बड़बोली बात करते हैं जो हम राम को लाए हैं और या जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये उन लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। राम को कोई नहीं ला सकता। राम गए कहाँ थे जो लेके आएंगे? राम कहीं गए थे? अगर इस बात को हम बल देते, चलो आपने राम नाम की बात ये शुरू कर दी, एक छोटी सी बात है कि अगर ये इन्होंने अभी मंदिर बनाया और ये कहते हैं हम राम को
ले आए हैं। तो इससे पहले हम जितने भी राम मंदिरों में जाते थे, जो लगातार हर साल रामलीला होती थी, हम उनका मंचन करते थे, तो इसका मतलब सारी की सारी हमारी आस्था फेल, हमारी सारी पूजा पाठ फेल, वो कहीं एफेक्टिव नहीं हो रही थी, कहीं जा नहीं रही थी। जितने ऑल ओवर वर्ल्ड में देश में मंदिर हमारे राम नाम के बने हुए, वो सब बेकार थे, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। फिर नहीं, मेरी बात नहीं सुने यार, मैंने क्या बोला बेकार कोई, तो इसका मतलब ये माना जाए। अब जब वो ले आए हैं कि हमने अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी, तो हम राम को ले आए, तो इससे पहले राम थे ही नहीं, तो फिर हमारी सृष्टि कैसे चल रही थी भाई? हम कैसे चल रहे थे? कैसे चल रहे थे? राम हर कण में मौजूद है, कण कण में है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, हर जगह मौजूद है। आज वो रोक दें तो हवा रुक जाए, सीधी सी बात है, ये धार्मिक बात है, इसमें कोई मैं एक बात बोले जाता हूँ, बीजेपी में जो भी बड़े नेता हैं, जो भी करता रहता है, जो मालिक हैं आज के समय में, जिनको मानते हैं हम, उन्होंने कहीं भी ये प्रचार नहीं करा है कि हम रामलला को लेकर आए, कहीं नहीं। ये केवल जनता बोल रही है, ये जनता नहीं, हम भी जनता ही बोल रही है। नेता कहीं बीजेपी के नेता या बीजेपी वाले नहीं बोल रहे। जवाब दे देता हूँ। सामित पात्रा, इनको मालूम नहीं है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका ये बयान था, जो राम को लाए हम उनके लाएंगे। मध्य प्रदेश में इनके सारे नेताओं ने, जितनों ने भी प्रचार प्रसार करा, सबने एक ही बात का दिया, एक ही गाना चलाया अपनी अपनी जनसभाओं में। राजस्थान में इन्होंने यही नारा चलाया, इनके बीजेपी के जितने लीडर्स थे, क्या वो बीजेपी के लीडर्स नहीं थे? अगर आप मुख्यमंत्री पद का किसी को दावेदार घोषित कर रहे हो और ये बात वो कह रहा है जनता में जाके कि जो राम को लाए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है या नहीं बनता कि हम उन्हें लाएं, तो क्या मतलब है? क्या वो उनकी नेताओं में फिर गिनती नहीं है क्या? आप रही बात बड़े नेताओं की बात करते हो, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उन्होंने चलिए इस बात को नहीं बोला, या गृह मंत्री नहीं बोला, लेकिन बाकी सारी नीचे जो बेल्ट है वो तो बोल रही है। हाँ, फिर हम नहीं, आप नेता नहीं हो भाई साहब, आप नेता नहीं हो। हम तो यही बात बोल रहे हैं। अगर गलती से राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, बहुत बढ़िया। अगर गलती से कांग्रेस के पॉलिसी भाजपा जैसी होती और कांग्रेस बनवा देती राम मंदिर, तो यही गाना ये गा रहे होते, जो राम को लाए हैं हम खुद को गाए। तो आपको सुनिए इसी बात का मैं जवाब दे दूंगा। चाहिए होता, सुन लो मेरी सुन लो भाई, आपका चैनल हमें पता है कैसा है, 2 मिनट हमें दे देना, थोड़ा बराबर रखना, चैनल का आपको पता है हमारे को, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, जो ये चीज़ बोल रहे, इस बात पे सवाल उठा रहे हैं बार बार, राम को लाए हैं, राम को लाएंगे। अरे भाई, सबको पता है राम भगवान है, उसको कौन लाएगा? ठीक है, ये सबको पता है। इस लाइन में भाव है कि जो भगवान का, जिन्होंने राम का मंदिर बनवाया है, राम को मंदिर में लेकर आए हैं, हम उनको लाएंगे, मतलब उनको हम सपोर्ट करेंगे बस। लेकिन इनसे लोगों को मिर्ची लग रही है, वो क्या कर रहे हैं, इस बात को एक अलग ही मुद्दा दे रहे हैं। राम भाई हमें भी पता है भाई, वो हमें भी पता है, वो हमारी श्रद्धा है भाई। तो ये लोग पता, लोगों को भी समझ में आ रहा है, अभी राम को कौन लाएगा, अभी राम को मंदिर में लाए। इन्होंने बात बोली, कांग्रेस की बात हो रही सर, बार बार माइक उधर ही क्यों जा रही है? नहीं, बिल्कुल आइए, बिल्कुल। जैसे शर्मा जी आपने बोला जो राम को लेके आए थे, ये हमारा अपना पर्सनल भाव है, ठीक है। ना आप इसका फेवर करिए, ना आप इसका खंडन करिए, आप केवल खंडन कर रहे हो। मैं पिछले कई डिबेट से देख रहा हूँ कि अच्छा, हमें नहीं पता था आप पूरा स्टडी करके यहाँ आते हो, डेली यहाँ आते हो, आप पूरा चिट्ठा जो ना सुनिए आप फिर भाई बोल लेना। लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, बहुत तहजीब के साथ पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सर, हमें नहीं पता था कि भाई आप डेली यहाँ डिबेट पे आते हो, पूरा आप स्क्रीनशॉट रखते हो, सारी चीजें। हम इतना प्रिपेयर होकर नहीं आते, हमें नहीं पता यहाँ केबीसी का गेम चल रहा है कि बार बार आपसे वही सवाल पूछा जाएगा, आप मोबाइल निकालोगे, फिर आपसे ये पूछा जाएगा। अगर आप किसी चीज का फेवर नहीं करते हो तो आप इसको विरोध भी मत करो, अगर विरोध कर रहे हो तो फेवर भी करो। अब मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे थे, मैं ऐसे घूमने आए थे, गुरुद्वारे आए थे दर्शन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 14 से पहले सब कुछ अच्छा आपने गिनाया है, 14 के बाद आपने एक चीज अच्छी नहीं गिनाई है, मतलब 14 के बाद कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। मतलब हम सब बेवकूफ है, हम लोग स्कूल नहीं गए, हम लोग कॉलेज नहीं गए, हम लोग को बेसिक नॉलेज नहीं है, सारी नॉलेज उठा के सब आप ही के पास आ गई है। अरे अगर हमें पता होता ना, किसी ने चिल्लाने से कुछ नहीं है, अगर हमें पता होता है, देखिए विद रिस्पेक्ट है ना, मतलब अगर हमें पता होगा कि अगर कल भी आप आओगे ना तो हम भी बहुत सारी तथ्य लेके आएंगे, फिर आपसे बहस करेंगे। लेकिन जितनी नॉलेज अभी है, जितना हमें पता है, हम उस पर आपसे बहस करने के लिए तैयार है। हो सकता है आप डिबेट में जीत जाओ क्योंकि आप प्रिपेयर होके आए हो। नहीं, मैं आपसे बता, नहीं, मैं मकसद नहीं, डिबेट में जीत के यहाँ पे ना कोई कप मिल रहा, ना मुझे कोई यहाँ पे डिबेट में जीत के इनाम मिल रहा। रही बात तथ्यों की रखने की, भाई साहब थोड़ी सी आदत ऐसी है कि जागरूक किस्म का इंसान हूँ, सुबह से पढ़ता हूँ, हर चीज़ को एनालिसिस करता हूँ। रही बात तथ्यों की बात, आप भाई साहब कह रहे हैं कि गलत को गलत कहे और सही को सही साबित करने की आदत है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और रही बात तीसरी कि डिबेट में जीतने की, मुझे आपसे डिबेट में जीत के कुछ नहीं मिलने वाला, किसी और से डिबेट से मैं जीत के कुछ नहीं मिलने वाला। कह रहे हैं 14 के बाद कुछ अच्छा भी हुआ। हाँ, 14 के बाद जो अच्छा हुआ है वही तो बताते हैं कि आप लोग ये कहते हो कि ऐसा हुआ। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद सब कुछ बदल गया। अभी पीछे भी एक दिन एक भाई साहब मिले थे, 114 एम्स की गिनती करवा रहे थे वो, मात्र एम्स कितने बने भाई साहब? 7। आप पुरानी चीज़ों पे जब मिट्टी डाल के और आप अपनी इमारत खड़ी करने को
कोशिश करते हो ना, जब आप वो मंदिर है तैयार है और उस पर आप पेंट करने के बाद कहते हो कि ये मंदिर हमने बनवाया, हमें उस चीज़ से आपत्ति होती है। आप 2014 के बाद जितने भी आपने काम करे, जितनी भी योजनाएं थी, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो लाडली योजना हो, या सुकन्या निधि योजना, उनके सबके नाम बदल दिए गए, योजनाओं के नाम बदल दिए गए, CDMO के नाम बदल दिए गए, जगहों के नाम बदल दिए गए। जो पुराने जितने भी हमारे वो थे, हमारे क्या आज़ादी के योगदान देने वाले जितने भी महापुरुष थे, उनको आपने कमतर रखने के बाद ये दिखाया कि कांग्रेस ने तो इनको कमतर रखा है और हम इन्हें सम्मान दे रहे हैं। हमें उस चीज़ से आपत्ति होती है, हमें उस चीज़ से आपत्ति होती है। हाँ, हमें उस चीज़ से आपत्ति होती है, हमें और किसी चीज़ से आपत्ति नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, हमें उस चीज़ से आपत्ति होती है। जब आप पुरानी 67 पहले तो हमेशा यही बात कही जाती है 70 सालों में कांग्रेस ने करा क्या, 70 सालों में कांग्रेस ने करा। अरे भाई, जब हम उस चीज़ को गिनाने पे आते हैं कि 70 साल तो खैर कांग्रेस ने राज नहीं करा, टोटल राज करा कांग्रेस ने करीब 52.5 साल। जब हम उस चीज़ की उपलब्धियों को गिनाते हो तो आप कहते हो कि अच्छा ऐसा कैसे। जब आप कहते हो कि चंद्रयान चला गया, आप उस पर बहुत खुशी मनाते हो, खुशी हमें भी होती है, तीसरा चंद्रयान गया, सफल हुआ, लेकिन आप उस चीज़ को क्यों डिनाई करके कि 2008 में जब पहली बार चंद्रयान गया था तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। आप उस चीज़ से क्यों एग्री नहीं करते कि जब इसरो की स्थापना हुई तो वो कांग्रेस के राज में हुई। हमारी आपत्ति कब होती है, जब आप आज की डेट में कोई भी एक ऐसी चीज़ बता दो, आज की डेट में पिछले 9.5 साल की मोदी गवर्नमेंट में एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं स्थापित हुई हो तो आप मुझे बता दीजिए। सीधी सी बात, एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसको कहते हैं PSU, नवरत्न। एक बात आखिरी में अब इसका बोल के खत्म करूंगा। एक मिनट भाई साहब, आखिरी नवरत्न हमारी कंपनियां थी, भेल थी, गेल थी, सेल थी, उनके आपको उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे उनके सरकार ने बेचना शुरू कर दिया, जिसे हम बाकायदा कहते हैं बेचना, आम जनता। लेकिन इसे आप टेक्निकल भाषा में क्या कहते हो कि नहीं नहीं हम तो इनका डी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने LIC के शेयर बेचने शुरू कर दिए, जो LIC सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी थी। आज उस पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। किस वजह से उठता जा रहा है? जब आप उन पुरानी चीज़ों को, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हो तब हमें उस चीज़ से विरोध होता है। हमें इस चीज़ से विरोध नहीं होता कि आपने करा के, आप कहते हो हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, हमें खुशी होती है। इन्होंने कहा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी जिस जगह पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, कब गए थे आखिरी बार इंडिया गेट और कहाँ वो मूर्ति लगी हुई थी, आज तक किसी ने देखी हो? पुराने वीडियोज़ इंडिया गेट के उठा के देख लो, इंडिया गेट के बीच में से ट्रैफिक निकलता था, उसके बाद उस पर जय जवान और जय किसान का नारा देते, वो जो राइफल बधारी वो था अमर ज्योति, वो स्थापित करी गई थी, और वो राइफल इंडिया गेट पे। दिल्ली की तो बात कर रहे हैं, कहाँ पे जॉर्ज पंचम की जो हटा के नेताजी की मूर्ति लगाई है, कहाँ थी जॉर्ज खामा खा मूर्ति थी? जॉर्ज पंच जहाँ पे लगाई है वहाँ पे मीडिया दिखा रहा था भाई, सारा मीडिया पे मूर्ति भी आई थी, आपने देखा था? मीडिया पे मूर्ति भी आई थी भाई, जॉर्ज पंचम का नाम नहीं सुना इन्होंने? खाली वो मीडिया है सिर्फ इनके लिए चला था, इनके टीवी पे चला था, इन्होंने देखा, मैंने तो कहीं नहीं देखी, किसी और ने नहीं देखी। साहब आपने देखी थी? आप लखनऊ से हो? एक मिनट सुन लो मेरी बात, ये जवाब दे देंगे, लखनऊ से जनाब है। अरे बिल्कुल, अरे जनाब वो आप जवाब क्यों नहीं दोगे? आपने देखी थी क्या वो मूर्ति? भाई साहब पूछो ना इनसे जरा, ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति। मैंने फिलहाल आपने देखा है? नहीं देखा, बोल रहा हूँ तो उन मीडिया चैनलों को बैन करा दो भाई, मीडिया चैनलों को यार, सारे लोग खड़े हैं, मीडिया चैनल को देखा ही नहीं, आप कहाँ से बैन करा दो भाई? अरे इधर देखो ना, मीडिया चैनल को बैन करा दो। सर क्या बोले, मैं कहता रहा हूँ सिर्फ एक इनके उस इन्होंने देख ली होगी।